तो आज बात करते हैं पर्सनल लोन का बैलेंस ट्रांसफर या पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम कराया जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। तो पर्सनल लोन का सिंपल सा मतलब है कि आपने बैंक से एक लोन लिया, आपकी सैलरी के बेस पे आपको लोन मिल गया और वो लोन आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी आपके टेन्योर है उस टेन्योर के अंदर आपने उतार दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और आपने 2023 में लोन लिया था, जिसको 5 साल के लिए लिया था, जिसको आज की डेट में 3-4 साल हो गए हैं और 1-1.5 साल बाद आपका लोन खत्म हो जाएगा। हर महीने की एक फिक्स डेट को आपका लोन कट जाता है, ईएमआई कट जाती है और आपको आपके अकाउंट में मैसेज आया था कि भाई आपकी ईएमआई कट गई और आपका लोन खत्म होने वाला है। तो ये होता है पर्सनल लोन। अब ये मिलता क्या है अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि जिसमें आपको बैंक को कोई भी चीज गिरवी मॉर्गेज नहीं रखनी। ये जो लोन होता है ये आपके सिर्फ सैलरी के बेस पे, ये आपके सिविल के बेस पे और किस कंपनी में आप जॉब करते हो उसके बेस पे मिलता है। तो अब बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है। मान लो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो डी कैटेगरी की कंपनी होती है। मतलब पर्सनल लोन में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, ABCDE F तक जाता है। तो आपने मान लो एक एक पर्सनल लोन लिया और वो आपने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, तो आपने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया। तो अब जब आपने एक लोन ले लिया तो अब इसको आपको सस्ता करना है, तो सस्ता कैसे करेंगे। मान लो आज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है लोन की, बट आपको क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आपकी फाइल को उस बैंक में लगाते हैं जो आपकी प्रोफाइल पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। मान लो आपने पूना वाला एक कंपनी है या NBFC है या बजाज है, वहां से आपने पर्सनल लोन ले लिया। तो आपने क्या करा, आपने 13 14 15% पे आपने लोन ले लिया। अब क्या हुआ, आपको जो आज की डेट में जो कंपनी है या जो ऑफर्स चल रहे हैं उन ऑफर्स के बेसिस पे आपको आज की डेट में 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है ICICI बैंक में या HDFC बैंक में। तो हम क्या करते हैं, आपकी फाइल को HDFC बैंक में लगाते हैं या ICICI बैंक में लगाते हैं और इस कंडीशन के साथ लगाते हैं कि आपका जो लोन पूना वाला में चल रहा है वो आपको BT करना है। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक क्या करता है, आपकी प्रोफाइल को चेक करता है, आपकी प्रोफाइल को समझता है और उसके बेसिस पे आपको अप्रूवल देता है कि हाँ भाई आपका लोन हम BT कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल सही है, आपने कोई आज तक बाउंसिंग नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं करी, आपको पर्सनल लोन को BT कर सकते हैं आप। तो इसको कहते हैं पर्सनल लोन का बैलेंस ट्रांसफर। ये भाई एक बैंक से आपने दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया और आपका जो पूना वाला लोन था वो क्लोज हो गया। और अगर आपको थोड़ी बहुत कोई रिक्वायरमेंट है तो आपने वो नया लोन भी ले लिया जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज के डेट में कम है। तो पर्सनल लोन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराना है, आपको EMI कम करानी है, आपको टेन्योर कम कराना है या आपको और लेना है, टॉपअप लेना है। भाई आपका एक 5 लाख रुपए का लोन चल रहा था, आपने 3 साल तक EMI दे दी, 3 साल के बाद 2 साल की EMI आपकी बची है, या आपने क्या करा, 2 साल के लिए और EMI आपने 2 साल बाद दोबारा अप्लाई करा और आपने टॉपअप ले लिया। तो अगर आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है, उसको आप बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हो या टॉपअप लेना चाहते हो, तो आप टॉपअप भी ले सकते हो। आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से पर्सनल लोन का बैलेंस ट्रांसफर करा जाता है, पर्सनल लोन को किस तरीके से सस्ता कराया जाता है, पर्सनल लोन को के पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो जिस भी बैंक ने जो भी दिया हुआ है क्या वो कम हो सकता है। पॉसिबल है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है, क्योंकि बैंक्स क्या है, नए नए ऑफर्स लेके तो बैंक क्या है, नए नए ऑफर्स लेके आते रहते हैं कि सर आप हमसे लोन लो, आपको ये देंगे, आप हमसे लोन दो, आपको ये देंगे। तो आपके लिए नए नए ऑफर्स बैंक लाते रहते हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हो। तो पर्सनल लोन की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल करो, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, आपको हम लोन करा के देंगे। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम आपकी प्रोफाइल को समझेगी और आपको गाइड करेगी कि इस तरीके से आपको लोन लेना चाहिए, कौन सा लोन लेना चाहिए। अब पर्सनल लोन में ये भी होता है कि आप क्रेडिट कार्ड के अपने ड्यूज पे कर सकते हो। अब मान लो जैसे आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, तो बट आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 40-42% का पड़ रहा है। तो आज की डेट में आप क्या कर सकते हो कि जो 40-42% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने ले रखा है क्रेडिट कार्ड में, आप उस क्रेडिट कार्ड को पर्सनल लोन से क्लोज कर सकते हो और पर्सनल लोन की EMI दे सकते हो। इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 8 लाख रुपए का आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया। अब 8 लाख का 40% पे आप EMI ऑलरेडी पे कर रहे हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो 40% पे पड़ रहा है और
क्रेडिट कार्ड में अगर एक दिन का भी डिले हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपने क्या करा, आपने अपनी सैलरी के बेस पे 8 लाख रुपए पर्सनल लोन ले लिया, जो कि क्रेडिट कार्ड था आपका 40-42% पे। अब आपको पर्सनल लोन मिल रहा है, आपको मान लो 11-12-13% पे। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 40-42 से डायरेक्टली 13-14 आ जाएगा, और 13-14 पे आप अपना ईएमआई बनवा सकते हो और उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो। तो अगर आप फंस गए हो कि भाई हाँ मैं पर्सनल लोन कैसे लूं, या मेरे को और मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको पर्सनल लोन खत्म करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पर्सनल लोन दिलाते हैं, पर्सनल लोन को खत्म करने का भी हेल्प करते हैं कि भाई आपको अपने फाइनेंशियल्स को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप अपने लोन को खत्म कर सको। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है पर्सनल लोन की, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी, प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो भी, अगर आपकी सैलरी आ रही है, सैलरी में एचआरए डीए, और तो अगर आपकी सैलरी आ रही है और आपका एचआरए डीए ये सारी चीजें कट रही हैं, तो आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। आप हमसे कॉल कर सकते हो और हम आपको लोन आपको इजीली करा के देंगे। ओडी फॉर्म में भी करा के दे सकते हैं, भाई आपको ओडी की रिक्वायरमेंट है तो ओडी फॉर्म में भी करा के दे सकते हैं। कंडीशन आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो होनी चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए। अगर आप ओडी के लिए जाते हैं तो 50,000 रुपये सैलरी मिनिमम मांगते हैं। तो पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, किसी भी पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट, तो आप कॉल कर सकते हो, आपको लोन करा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।